आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में, उसके बाद पूर्ण संख्या होल नंबर के बारे में और पूर्णांक यानी कि इंटीजर के बारे में। उसके बाद भिन्न संख्या जिसको फ्रैक्शन नंबर इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे और परिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। इस पांचों को डिटेल्स में समझेंगे से आखिर ये सभी संख्या जो है वो क्या होता है और कौन कौन से संख्या जो है प्राकृत संख्या कहे जाएंगे, कौन से संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगे, कौन से पूर्णांक कहलाएंगे और कौन से भिन्न संख्या कहलाएंगे। इसके बाद लास्ट में समझेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को समझने में बहुत सारे स्टूडेंटों को, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, से परिमेय संख्या को समझ में नहीं आता है। इसका जो डिफिनीसन है उसको तो याद कर लेते हैं, लेकिन वो इसका सही से और जो कुछ पूछा जाए तो उसका सही से मायने नहीं बता पाते हैं, यानी कि वो है परिमेय संख्या या नहीं है वो नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए हम टोटल डिटेल्स में आज समझेंगे। पहला समझते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं ये लोग आप भली भांति जानते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है, यानी कि इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में गिनती की संख्या जो होता है एक से शुरू होता है। गिनती की संख्या एक से 1 2 3 4 5 इस तरह से के ये जो है अनंत तक चली जाएगी गिनती की संख्या। उसके बाद है तो आप लोग समझ गए होंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि। इसके बाद है पूर्णांक संख्या। तब पूर्णांक संख्या को जिसको होल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, होल नंबर। और इसके बाद नेक्स्ट है तो पूर्णांक संख्या को, इसका जो डिफिनीसन होता है, यानी कि प्राकृत संख्या के शुरू में जीरो शामिल कर देंगे, यानी कि गिनती की संख्या के जो है उसमें जीरो लगा देने पर वो पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, जैसे में 0 1 2 3 4 5 डॉट etc यानी कि इत्यादि हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पूर्णांक। तो पूर्णांक को हम समझेंगे। तो पूर्णांक को जो इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है, और जो पूर्णांक जो है वो दो तरह के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और दूसरा जो है ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोनों मिला करके, और यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या मिला करके इसमें शामिल हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों। तो यहाँ पे जो धनात्मक पूर्णांक होगा पहले वो 1 2 3 4 5 इत्यादि, और उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक जो होगा वो -5 -4 -3 और -2 इस तरह से -1 करके इस बीच में यहाँ पे जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये इधर से हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर जो है वो धनात्मक पूर्णांक हो गया। जो प्लस वाले साइन के हैं, प्लस इसमें तो दिखाई देते नहीं हैं लेकिन ये छिपे रहते हैं। तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक और ये माइनस वाले ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद भिन्न की संख्या। तो भिन्न की संख्या, इसको जो बटा वाले संख्या को भिन्न की संख्या बोलते हैं, यानी कि फ्रैक्शन नंबर इसको बोलते हैं। तो फ्रैक्शन नंबर यानी कि जो बटा में होता है। तो आपको जैसे भिन्न की संख्या हो गया 1/3, इसके बाद 1/4, कोई भी संख्या होगा, जैसे -1 होगा तो इसके बटा में भी एक क्या है, छुपा हुआ है। तो ये प्लस में भी हो सकता है भिन्न संख्या और माइनस में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे अब आ गया बारी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपने देखा, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट इत्यादि। उसके बाद पूर्ण संख्या को देखा, जो जीरो शामिल करने पर, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल करने पर वो पूर्ण संख्या हो गया। और इसके बाद है पूर्णांक। तो पूर्णांक इन दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें जीरो तो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए। उसके बाद भिन्न संख्या देख लीजिए। तो ये जो चारों आप ऊपर में पढ़े हैं अभी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न, ये सभी मिला के जो है परिमेय संख्या में आता है। तो परिमेय संख्या ये जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हम लोग
रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या का इंग्लिश होता है। तो आप लोग इसका डिफिनीशन जो याद करते हैं, कहते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है। और Q बराबर जो है नॉट इक्वल टू क्या आता है, 0 होता है। यानी कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे में आप प्राकृत संख्या यानी कि एक प्राकृत संख्या कोई भी में से अंक होगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद पूर्ण संख्या में से इसमें और जो 0 से शामिल कर दिया तो ये भी एक क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद कहेगा -5, तो -5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और कहेगा आपको से 1/5 क्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि भिन्न की संख्या भी आ जाएगा। या कहेगा -8/4, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ पे हमको Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q के मान हमको 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर में 0 हो सकता है बट्टा, जैसे 0/1, इसका ये परिमेय संख्या है। बट और जो आपको कहेगा 1/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये रॉन्ग है। तो आई होप कि हमने आपको इस टोटल संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से समझा पाया होगा। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल ओके मैथ्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारा जो वीडियो है रेगुलर ही आपके पास पहुँचे सीधा सबसे पहले।